यहाँ पे खड़ी हो जा, यहाँ पे मेरे मेन तुम्हारा ही हुआ ना। लो लगाओ, हाथ लगाओ। चलो बधाई हो। चलो बेटा लगाओ। अरे वाह, थैंक यू। अंतर्दी फोटो क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया। चलो फोटो ले लो। आपका बहुत बहुत आभार दीदी चलो तो उठ जाओ ना, तो आए तो बोला भाई को बिठाओ, सब उठो ना। तालियां तालियां। ज्ञान का भंडार। ये हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष जी हैं। एक हमारे नहीं, एक एक करके सब लोग एक एक जला देना। हाथ लगा दिया हमने। नहीं, आप एक एक करके सब आओ ना, एक एक करके जला दो। एक एक जला दो, एक एक नीमा जी को दे दे। आई नहीं करे ये मम्मी बच्चों मम्मी ठीक है। अब ममता तू और इसके साथ मानव व पशु कल्याण समिति का शुभारंभ माननीय विधायिका श्रीमती सरिता आर्य जी के हाथों से हुआ है, तो बड़ी खुशी है। और हमारे यहाँ आदरणीय सभी अतिथिगण, व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे जी और श्रीमती उषा कनौजिया जी और सभी यहाँ पर जितने भी आए अतिथिगण हैं, श्रीमती पूर्व चेयरमैन श्रीमती नीमा बिष्ट जी और सभी अतिथिगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमारा मानव व पशु कल्याण समिति का शुभारंभ हुआ है, लेकिन हम काम तो इसमें 1 महीने पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन आज हमने एक शुभारंभ जैसा किया है जिससे लोगों को पता चल सके कि हम भी एक समिति चला रहे हैं, जिससे लोग अपनी जो भी उनकी परेशानी है वो हमको बता सके। परेशानी तो देखिए आप भी सॉल्व कर रही हैं और हमारे व्यापार मंडल अध्यक्ष भी एक सामाजिककर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कार्य है, हमारी समिति का जो कार्य है वो ये है कि हम घर घर जा रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमको अपनी परेशानी बता रहा है कि हमारी ये परेशानी है, तो हम घर घर जाके देख रहे हैं कि क्या वाकई में उसको परेशानी है या नहीं है। क्योंकि देखिए गरीब तो हर कोई कहता है कि मैं गरीब ना, लेकिन बशर्ते उसको क्या वाकई में ज़रूरत है। तो जैसे हमने 1 महीने का सर्वे किया तो हमने पाया कि हम ऐसी जगह पर गए जहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको वाकई में ज़रूरत है। जैसे किसी का हस्बैंड है वो छत से नीचे गिर गए, तो उनका यहाँ पे ऑपरेशन हो रखा है, जो चलने में असमर्थ है। उनका यहाँ का पूरा नीचे का हिस्सा जो है पूरी तरह से चल नहीं पा रहा है। तो उस महिला के लिए बड़ी दुखद की कहानी है कि वो महिला क्या करे। 3 उसके बच्चे हैं, कैसे उनको पढ़ाए, कैसे सिखाए, कैसे घर का खर्चा करे। हालांकि देखिए हमें बड़ी खुशी की बात है कि दर्शन देवी जी उनका मेडिकल का पूरा खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन जो उनका खाने पीने का है, तो हम फिलहाल अभी वहाँ राशन वितरण करके आए। और भूमियाधार में दीपा आर्या जी है, जो श्रीमती कमला आर्य जी ने बताया हमको भूमियाधार में है। भूमियाधार, हाँ, जिनका बेटा जी बिल्कुल सही। तो वहाँ पर ऐसा हुआ, हम वहाँ भी गए तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं और बड़ा लड़का जो है वो भी एक्सपायर हो गया है, बहू छोड़ के चले गए हैं। तो उनका एक बेटा है 35-36 साल का, तो पैरालाइज। तो मैम उनकी बाकी कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, उनकी ये थी कि मुझे एक व्हील चेयर मिल जाए जिससे मैं बच्चे को अंदर बाहर कर सकूं, क्योंकि 35 साल का लड़का एक माँ के लिए बड़ी दुखद की कहानी होती है कि अपने बच्चे को अंदर बाहर करना। तो हम लोगों ने कोशिश करी, हम लोगों ने कहा भी, लेकिन चलिए श्रीमती खष्टी बिष्टू जी ने हमारा सहयोग करा। उन्होंने हमको व्हील चेयर दी और उनका खुद ही हमारे पास फोन आया कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो मैंने कहा आप आइए, आप भी देखिए। हम तो यही कहते हैं कि आप हमारे माध्यम से आप परेशानी सॉल्व करिए या खुद जाके करिए। तो हमारी समिति का यही है कि निर्धन जो असहाय हैं, जिनको वाकई में जरूरत है, और ये जो एक पशु हमारे घूम रहे हैं गाय,
सबसे मेन सब लोग परेशान सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है सब लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान है मैम, क्योंकि गाय ऐसे छोड़ दिया जाता है। जैसे हम लोग को क्या था कि अभी कहीं से ऑफर आया था कि आप हमारे वहाँ से गाय ले जाइए, हम फ्री में दे रहे हैं, तो आप उसको कहीं पे दे दीजिए, मतलब ऐसे जंगल में ना छोड़ें उसको, मतलब अच्छी खासी होने वाली है, मतलब वो कहते हैं कि वहाँ ले जाओ उनको और कहीं भी अच्छी तरह पालन पोषण करो, लेकिन हमारे पास ऐसी व्यवस्था बन नहीं पा रही है जिसके तहत हम लोग जैसे बाजार में बैल आप देखेंगे रोड में कितने एक्सीडेंट होते होते बचे हैं, अभी कई तो हो भी गए हैं एक्सीडेंट, तो उन लोगों को हम लोग सोच रहे हैं एक जगह पे संग्रहित करके कहीं पे उनके लिए जैसे कुछ व्यवस्था गौशाला वगैरह बना दिया जाए, जाए। तो उसकी व्यवस्था हो जाए तो वो भी मैम बहुत जरूरी है। ऊपर भी गए थे, मोहंती के पास भी गए थे, हम बहुत बड़े 1 महीने का हमने बहुत सर्वे किया मैम, सब जगह हमने देखा जिनको जरूरत है। घूमिया धार में मैम एक जगह और गए, उन्होंने कहा कि मैं गरीब हूँ, आप मेरा घर देखो, हम गए, लेकिन बशर्ते उन दोनों माँ बेटी को पेंशन मिलती तो हमको ऐसा नहीं लगा कि वहाँ देना चाहिए। पशु कल्याण समिति आज यहाँ पे खुली हुई है। मैं पंजिका और मिसेज पंत का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी कि आप इस संस्था से जुड़े, क्योंकि एक भीमताल में भी जब ये खुली थी ये संस्था तो मैं गई थी, तो उसमें भी कई अच्छे हम लोगों के कई लोग जुड़े हुए हैं भीमताल में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उन लोगों का भी। मैंने जो एक महिलाओं का ग्रुप है वो लोग भी इसी तरह से काम करते हैं। मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि आपने भवाली में ये खोला, बौनियाधार में, आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरे साथ हमारी पूर्व चेयरमैन नीमा बिश जी हमारे साथ हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष नरेश पांडे जी और हमारी महिला मोर्चा की महामंत्री सम्मानित भारती जी, ये महिला मोर्चा की महामंत्री हैं हमारी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जानकी। और मेरे साथ आए हुए जुगल जी और हमारे मंडल अध्यक्ष सम्मानित पंकज अदिति जी और हैं हाँ सभासद भी बैठे हैं, वार्ड मेंबर भी बैठे हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे महामंत्री अभी आए, हमारे महामंत्री जो मेन के हैं सम्मानित पंकज भाकुनी जी और सम्मानित सभी हमारे जितनी भी बहनें हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं इस संस्था से, उनका धन्यवाद करती हूँ और बधाई भी देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य किया है। जैसे नरेश पांडे जी ने कहा, क्योंकि आपकी भी एक संस्था है और आपसे भी कई लोग जुड़े हुए हैं। बाद में जब मैं समाज कल्याण से दीपा उनको देने वाली थी ना व्हील चेयर, तो दीपांकर ने मेरे से कहा कि जो हमारे समाज कल्याण अधिकारी हैं कि मैडम मैं दे आऊँगा। बाद में मुझे किसी ने कहा कि नहीं, मानव कल्याण समिति वालों ने उनको दे दिया है, अच्छा। अब आप मत देना वहाँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे पास नंबर नहीं था आप लोगों का। मैम एक महेश जी को भी दिया हमने, ये जो रामगढ़ रोड में नहीं रहते हैं, जिनका लड़का एक्सपायर हो गया था और पैर भी कटा हुआ है, तो वो भी बड़े रिक्वेस्ट कर रही थी, तो हमने फिर उनको भी दिया। वो भी भूमियाधार की है हमारी, उनकी वाइफ। अच्छा हाँ, तो बहुत अच्छा आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करूंगी। और हम ये चाहेंगे कि जो हम लोगों का समाज कल्याण के द्वारा जिस किसी को भी जो सहायता होती है हम लोग दिलवाएंगे। और फिर मैं यहाँ नगर पालिका के अंडर होगा वो जी, मैंने उनसे कहा था नगर पालिका से, मैं ईओ से कह के नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी कहूंगी कि भाई आप इसको करवाओ। और नगर पालिका के हमारे ईओ हैं इस समय संजय जी, मैं उनसे कहूंगी कि इससे धन्यवाद। और आज मानव और पशु कल्याण समिति का यहाँ पर शुभारंभ हमारी लोकप्रिय विधायक सरिता आर्य जी द्वारा यहाँ पर किया गया। मैं भोलूदा और उनकी वाइफ, उनको दोनों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसा जरूरत का आप देख रहे हैं, आपदा भी आ रही है। और खुद ही मैं एक जनसेवा केंद्र में खोल चुका हूँ, तो मुझे पता है कि लोग कितने परेशान हैं। दूर दूर से लोग आते हैं अपनी परेशानी लेके, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी बड़ी स्थिति भी नहीं है, कुछ ऐसा पैसा भी नहीं है कि हम उन लोगों की खुल के मदद कर सकें। तो मैं माननीय विधायक जी आपके स्तर से भी कहूंगा कि आप इसमें पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर महीने में देख रहा हूँ, 1 महीने से ये हर क्षेत्र में जाके घूम रहे हैं जहाँ पर लोग परेशान हैं, उनको देख रहे हैं। क्योंकि इनके पास भी इतना फंड नहीं है, ये भी इतनी मदद अभी उन लोगों की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी की दीवार टूटी है और किसी की ऐसी छत यहाँ, क्योंकि ज्यादातर परेशानी यही है कि लोगों की छतों में पानी आ रहा है। क्योंकि मैं भी अब कार्यालय खोल चुका हूँ, तो मेरे पास भी ऐसे लेटर आती है, क्योंकि मैं भी थोड़ी थोड़ी मदद अपने स्तर से करता हूँ। इतनी बड़ी मदद मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें लाखों रुपए उसमें लग रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत अच्छा मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास
इतना समय नहीं हो पा रहा है कि मैं हर क्षेत्र में घूमूं, क्योंकि देखिए अगर एक की मदद करूंगा, चाहे दूसरा मदद लायक नहीं है, मगर उसकी मदद नहीं करूंगा तो उसको भी बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने एक कार्यालय खोला है जहां पर हर कोई आए, तो मेरे कार्यालय से कोई खाली नहीं जाता है, जितनी मदद होती है मैं करता हूं। तो आपका विशेषकर धन्यवाद है कि आप घर घर जाके लोगों की परेशानियों को यहाँ पर देख रहे, जो कार्य मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो कार्य आप लोग कर रहे हैं, और मैं आप लोगों का तहे दिल से सपोर्ट करूंगा। मेरे लायक जो भी कार्य होगा, अगर आपको लगेगा कि कहाँ पर कहीं पे मेरी जरूरत है, चाहे तन मन धन से, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारी लोकप्रिय विधायिका सरिता आर्य जी जब हमारे संग ऐसी विधायक है, तो हमें कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। उनको थोड़ा परेशानी यहाँ पर बताने की, और हमारे बीच में हमारी पूरे चेयरमैन नीमा बीस जी भी, सभी लोग हैं यहाँ पर। मैं सभी लोग को एक माला में पिरोते हुए सभी का धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और आगे आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप लोग हमसे कह सकते हैं। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित हमारी बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरिता आर्य जी, आपका मैं और अपने सभी भाजपा के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष जी, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी जितनी भी बहनें यहाँ पर हैं और जो भी लोग यहाँ पर आए, सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ममता ने मुझे अप्रोच किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा था। जैसा कि विधायक जी ने कहा कि आपका जो काम है ना बहुत इजी तो नहीं है। नहीं मैम, इजी तो नहीं है। इसमें आपको फाइनेंशियल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आर्थिक रूप से सहायता की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए आपको कई जो गणमान्य लोग हैं, जो अच्छे वेल ऑफ लोग हैं, उनसे मिलना पड़ेगा और उनसे मदद करते भी हैं। हमारे में लोग ऐसा नहीं, सभी लोग मदद करते हैं, और अपने स्तर पर चाहे मैं हूँ या चाहे कोई है, पर्सनली तो सब लोग सबकी जो कर सकते हैं वो लोग मदद करते हैं। तो लेकिन आपको भी बहुत मदद की जरूरत है, आप लोग उनसे मिलिए, अपना ये बताइए। बहुत अच्छा, जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि आवारा पशु, ये तो हम खुद ही देखते हैं कि हमारे घर के बाहर भी इतने आते हैं और इतने एक्सीडेंट होते होते बचते हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और वाकई में ये भी जरूर है कि जहाँ पशुओं को भेजने की बात करो तो वहाँ पर पैसा बहुत पैसा बहुत मांगा जाता है, जो किसी के भी हम लोगों के बस का तो है नहीं। देखिए अच्छा अगर रहेगा कि कहीं जमीन मिल जाए के अंदर ही ना ये चीज हो जाए, लेकिन वो भी बहुत कठिन काम है। होगा तो उसमें भी इंसान रखे जाएंगे, काम तो कोई भी ऐसा नहीं है आसानी से हो जाए। लग रहे आप लोग का जो जज्बा है और सब लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा। जितनी भी हमसे हो सकेगी मदद हम आपकी करेंगे, जैसे भी हो सकेगी। हमने आपको लोगों से भी मिली है, हम आपको हेल्प करेंगे। ऐसे भी काम हमसे होगा, जो भी मदद हो सकेगी हम आपकी करेंगे। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका काम अच्छा हो और हमारी में भी इस तरह से अच्छा हो।